बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ईद उल अजहा का पाक महीना करीब आता है तो हर मुसलमान के दिल में एक ही ख्वाहिश जागती है, अल्लाह की राह में कुर्बानी देकर अपनी इबादत को मुकम्मल करना। मगर इस बार की बकरा ईद सिर्फ एक रूहानी तजुर्बा नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत बन गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने इस साल यानी 2025 की बकरीद से पहले लागू किए हैं 5 ऐसे नए नियम जिन्हें जानना हर मुसलमान के लिए न सिर्फ जरूरी है बल्कि बेहद अहम भी है। ये नियम क्या वाकई सिर्फ कानून और व्यवस्था के लिए हैं या इसके पीछे कोई बड़ा सामाजिक या सियासी संदेश छुपा है? कुर्बानी के इस मुकद्दस अमल से पहले अगर आपने ये बात नहीं जानी तो हो सकता है आपकी नीयत सही हो लेकिन आपकी अमल में रुकावट आ जाए। आज हम बात करेंगे उन नए नियमों की जिनका असर आपके कुर्बानी के तरीके, जगह और शायद जानवर के चुनाव तक पर पड़ सकता है, और जानेंगे कि क्या वाकई ये सब सिर्फ इंसाफ और अमन के नाम पर हो रहा है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है। तो अगर आप भी हैं उस उम्मत ए मोहम्मद में शामिल जो अल्लाह के हुक्म पर सर झुकाते हैं, तो इस बकरीद पर सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि इल्म की भी कुर्बानी दीजिए, क्योंकि जैसा कि हमारे नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब देखिए, सोचिए और तय कीजिए, क्या ये बदलाव आपकी आजादी का हिस्सा है या आपकी आस्था की अग्नि परीक्षा? जब कुर्बानी का मुबारक वक्त करीब आता है तो हर मोमिन की नीयत यही होती है कि उसकी इबादत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो। लेकिन इस बार हुकूमत वक्त ने बकरा ईद के मौके पर कुछ नए उसूलात जारी किए हैं, और इनका पहला उसूल खास तौर पर अहतराम और हिकमत पर मबनी है। पहला नियम, इस हुक्म की रोशनी में मुसलमान भाइयों से गुजारिश की गई है कि वो कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम ऐसे इलाकों में करने से परहेज करें जहां गैर मुस्लिम आबादी ज्यादा हो या इस्लामी रवायतों की समझ कम हो। ये तजवीज़ किसी मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि उस अदब और अखलाकन के तहत है जिसे हमारा दीन हमेशा तरजीह देता है। सोचिए, अगर हमारी कुर्बानी से किसी के दिल में रंजिश पैदा हो जाए या कोई गलत फहमियां जन्म ले लें तो क्या वो अमल अल्लाह की बारगाह में मुकबूल होगा? यहीं पर हमें नबी करीम की उस सीरत को याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने बार बार हुस्न सुलूक और पड़ोसियों के हक की तालीम दी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अमल से ऐसा पैगाम दें जो इत्तेहाद, तहजीब और तवाजुन की मिसाल बने। कुर्बानी का लहू उन्हीं गलियों में बहे जहां उसकी कद्र हो, जहां उसकी अहमियत समझी जाए और जहां दिलों को तकलीफ देने के बजाय मदद और मोहब्बत का पैगाम पहुंचे। सरकारी अफसरों को भी हिदायत दी गई है कि वो हसास इलाकों में फिजा पर नजर रखें ताकि अमन और सुकून बरकरार रहे। लेकिन याद रखिए, निगरानी से बेहतर है समझदारी। हमारी समझदारी ही इस उम्मत की असल ताकत है। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, कभी कभी अपने जज्बात, अपनी आदतों और अपनी जिदों की भी कुर्बानी देना पड़ता है ताकि उम्मत महफूज रहे और इस्लाम की रोशनी हर दिल तक पहुंचे। दूसरा नियम, फितना ओ फसाद से बचाव और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ए दीने हक के परचम उठाने वालों। जब कुर्बानी का लहू बह रहा हो और तकबीरें फिजा में बुलंद हो रही हों तो उस वक्त हमारा एक एक अमल, एक एक लफ्ज उम्मत के वजूद पर असर डालता है। इसी नाजुक मौके पर हुकूमत ने इस साल एक अहम और दिलसोज हिदायत जारी की है कि बकरा ईद के दौरान और इसके आसपास किसी भी किस्म का ऐसा मवाद सोशल मीडिया पर ना फैलाया जाए जो नफरत, गलत फहमी या फिर फिरका वाराना सोच को हवा दे। भाइयों और बहनों, अगर कोई तस्वीर, वीडियो या बयान ऐसा हो जिसे देखकर किसी का दिल दुखे, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, तो समझ लीजिए कि वो कुर्बानी नहीं बल्कि जिम्मेदारी से इनकार है। इस्लाम हमें सिर्फ गोश्त बांटने नहीं कहता बल्कि मोहब्बत, अखलाक और अमन का पैगाम भी साथ लेकर चलने को कहता है। सोचिए, क्या हमारे हाथों से भेजी गई एक पोस्ट किसी के घर में बेचैनी ना फैला दे? क्या हमारी वायरल की गई एक वीडियो किसी मोहल्ले में शक और तनाव की चिंगारी ना जला दे? हुकूमत ने साफ तौर पर अपने जिम्मेदारों को हिदायत दी है कि ऐसे मामलों में कानून अपना काम करेगा, मगर एक मोमिन की पहचान यही है कि वो कानून से नहीं अपने ईमान से डरता है। याद रखिए, बकरा ईद की रूह बस छुरी चलाने में नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने, अफवाहों को दबाने और अपने रवैये से इस्लामी तहजीब की खुशबू फैलाने में है। तो इस बार की ईद सिर्फ त्योहार नहीं, एक इम्तिहान भी है जिसमें हमारी जुबान, हमारी सोशल मीडिया की उंगलियां और हमारे इरादे सब पर निगरानी है। चलो, इस बार ऐसा कुछ न करें जिससे उम्मत बंटे, बल्कि ऐसा करें
कि देखकर हर मजहब के लोग कहें, देखो, इस्लाम वाकई अमन और हिकमत का मजहब है। तीसरा नियम, शरीयत के खिलाफ मखलूक की कुर्बानी से परहेज करें। इस्लाम हमें गैर मुस्लिम मज़ाहिब के अकीदे का एहतराम सिखाता है, लिहाजा गाय जैसे मुक़द्दस जानवर की ज़िब्ह से सख्त परहेज करें। जो अफराद अफवाहें फैलाकर फितना बर्पा करते हैं, उनके खिलाफ हुकूमत कानूनी कार्रवाई करेगी। कुर्बानी में एहतराम, हिकमत और इखलास जरूरी है। चौथा नियम, सलातुल ईद मसाजिद और ईदगाह में मगर तादाद रहेगी मुहद्दद। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि ईद की नमाज मसाजिद और ईदगाहों में अदा की जाएगी, मगर हर जगह मुसल्लीन की तादाद इंतजामिया तय करेगी। बाज़ अकाबिरीन ने दरख्वास्त की थी कि जब बाज़ारात खुले हैं तो सलात पर कोई रुकावट ना हो। हुकूमत की जानिब से अब तक कोई हतमी फैसला नहीं आया, मगर उम्मीद हैं कि नमाज इत्मीनान से अदा की जा सकेगी। अहले ईमान से गुजारिश है कि नज्म और ज़बत का मुजाहिरा करें। पांचवां नियम, जमाअती जिब्ह से गुरेज करें, कुर्बानी घरों तक महदूद रखें। सामूहिक कुर्बानी से इज़्दिहाम और फसाद का अंदेशा होता है, लिहाजा हर शख्स अपनी कुर्बानी को घर या करीबी अहबाब के साथ महदूद अंदाज में अंजाम दे। इससे इबादत की पाकीज़गी और अमनो अमान कायम रहेगा। हुकूमत निगरानी करेगी कि अमल में ताफरीक न हो। ये तमाम फरामीन उम्मत की भलाई, इत्तिहाद और फितने से हिफाजत के लिए हैं। हर मोमिन का फर्ज है कि इन पर अमल करे और ईद उल अजहा को तहजीब, मोहब्बत और इखलास से मनाए। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नया और अफसोसनाक रुझान देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जिन्हें न इल्म है न फिक्र, यह कहकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं कि इस बार कुर्बानी की जगह मिट्टी का बकरा बना लें या बकरे की तस्वीर वाला केक काट कर अमन का पैगाम दें। मगर ये कैसा अमन है जो सुन्नत ए इब्राहिमी की तौहीन पर टिका हो? ऐसे मशवरे न सिर्फ शरीयत से नावाकिफ हैं, बल्कि इस्लामी तालीमात की रूह से भी खालिफ हैं। कुर्बानी महज एक रस्म नहीं, बल्कि वो पाक इबादत है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुलूस भरी आजमाइश और तस्लीम ओ रजा की निशानी है। इस अमल का कोई तस्वीर नुमा या केक सरीखा विकल्प नहीं हो सकता। कोई कहे कि जानवर की जगह सादका कर दिया जाए, तो ये उसकी सोच की कमजोरी और दीनी समझ की कमी है, क्योंकि सादका कुर्बानी का बदल नहीं है और न ही ऐसा अमल शरई तौर पर कबूल हो सकता है। असल कुर्बानी तो अय्याम ए नहर में जानवर का जिब्ह है, अल्लाह की रजा के लिए, साफ नीयत से। और हैरत इस बात की है कि पूरे साल लाखों जानवर रेस्टोरेंट्स, दुकानों और गलियों में कटते हैं। वहां न कोई पशु प्रेम जागता है, न कोई केक कल्चर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही ईद उल अजहा का वक्त आता है, कुछ लोग रहम दिली की आड़ में अपनी नादानी और गुमराही को मोहरा बना लेते हैं। इस ईद उल अजहा पर आइए हम झूठे दिखावे और सोशल मीडिया के गुमराह करने वाले फैतनों से हटकर उस रास्ते को अपनाएं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की असल सुन्नत है। अपने अमल को साफ, नीयत को पाक और जज्बात को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रखिए। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नेक सफर में हमारा साथ दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।